और बहुत आपको भी बहुत मैडम। बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो सर। जी सर को सभी को बधाई सब हमारी ओर से। कैसा लग रहा है बेटा, आईआईटी बॉम्बे जा रहा है? बहुत खुशी है आपको तो। खुशी है सर, बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। हमारे बच्चे का और आप और लोग का मेहनत। ये तो हमारे परिवार का और हमारे जान पहचान में पहला बच्चा है सर ये। इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोग पहले जीवन में प्राप्त किए। ये उपलब्धि आज तक हमारे पहचान वाले में भी नहीं हुआ है कोई बच्चा ऐसा। अच्छा, मतलब कोई पहचान वाले में भी कोई आईआईटी बॉम्बे नहीं गया है या ये आईआईटी नहीं बना है? कोई नहीं बना। ओहो, तो ये परिवार में पहला आईआईटी नहीं है। एक वो चीज होती है ना सर, एक वो बहुत चलता है, ग्रेटेस्ट ऑफ योर ब्लड लाइन। तो ये उस तरफ भाई जाता जा रहा है कि ग्रेटेस्ट ऑफ हिज ब्लड लाइन हो गया है। तो ड्रॉपर को देखकर अलग ही खुशी होती है सर। आप भी ड्रॉपर थे? ये अपनी बिरादरी के नहीं है, हम दोनों एक बिरादरी के हैं। है ना? हम तो, सारांश सर के हाँ आप सर, ये यहाँ पर फिजिक्स का एक बार में हो गया ड्रॉप, अपन केमिस्ट्री वालों को 2 बार लग गया। बट इस ये बच्चे को देखकर ना सर, मेरे को हमेशा इसके मेंटर की याद आ जाती है। और वो दिन याद आ जाता है जिस दिन ये घर पर सोया हुआ था और क्लास नहीं आने वाला था, और जो मेंटर ने इसको फोन कर कर डांटा था कि बेटा या तो तुम आ जाओ या हम पहुंच जाएंगे 15 मिनट में, दो ही ऑप्शन है आपके पास। और फिर ये जो स्पीड में भागा होगा ना कि मेंटर हॉस्टल में आ जाए उसके पहले अपन क्लास में पहुंच जाओ। और तू पहुंच गया था, है ना? तो ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। बट इसने इतनी मेहनत करी ना सर, लास्ट के दिन तक भी ये बच्चा टिका रहा, लगा रहा, और एडवांस के दिन तक जो सब, मतलब इस बच्चे की जर्नी में ना सबसे बड़ी जो आईआईटी बॉम्बे जाने से भी बड़ी जो एक गर्व की बात है ना, वो इसकी मेहनत है। तो वो आपकी जो अपब्रिंगिंग है ना, जिसने इसको इतनी मेहनत सिखाई, यह आज उसी का परिणाम है कि इसको वो मिल गया जो आज तक पूरे परिवार में किसी को नहीं मिला, है ना? आपको कैसा लग रहा है यमन जी? अच्छा, एक खास बात और, एक तेरे लिए गुड न्यूज और, अब जो ईसरल का ड्रॉपर का बैच आने वाला है ना, उसका नाम यमन है। तो थैंक यू सर। ईसरल के बैच का नाम अब आपके नाम पे रखा जाएगा, ठीक है? तो इस साल जो भी बच्चे अब पढ़ेंगे ड्रॉप ईयर के, वो सब यमन बैच में पढ़ेंगे, ठीक है? आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर। नहीं अच्छा लग रहा है। इनका कानपुर लगने के बाद भी कानपुर नहीं जाऊंगा बोले सर। ये तो क्या बोल रहे हैं? कानपुर लगने के बाद भी नहीं जाऊंगा बोले सर। कानपुर मिल रहा था सर, ऐसा बोल रहे पापा, और आईआईटी बॉम्बे भी मिल रहा था, तो उसमें मैं आईआईटी बॉम्बे चूज किया। हाँ, तो वो हर एक का प्रेफरेंस होता है। हाँ, हर एक का सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। तेरे को बॉम्बे पसंद था, डे 1 से बॉम्बे ही जाना था और बॉम्बे ही मिल रहा है। तो जिस चीज के लिए ड्रॉप ईयर लिया था, आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के रहने वाले हो ना? नहीं छत्तीसगढ़। काका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ओ भाई, छत्तीसगढ़ का भी जलवा फैल चुका है सर। अब पहले से ही था पर अब और हो गया। छत्तीसगढ़ ऑन दी आईआईटी बॉम्बे मैप आ गया है अभी। तो छत्तीसगढ़ से आप इतना दूर, कोटा है ना? एक सपना लेकर आए थे कि बॉम्बे जाऊंगा, और आज वो सपना पूरा हो गया। तो ये जो पूरी जो जर्नी है, इसमें जब तेरा 12th के साथ नहीं हुआ था, तभी लोग क्या बोले थे, या कोई ऐसा जिससे कोई टॉन्ट मारा हो, कोई एक ऐसा, नाम मत लेना, पर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था क्या कि भाई इसने बहुत नीचे गिराया अपने को? सर ऐसे कॉल करके तो कोई नहीं बोला था, पर पीठ पीछे बोले थे। वो अब कान तक तो नहीं आया था, लेकिन बाद में पता चला था। तो अब मन में था अब सबको दिखाना है करके। हाँ, फिर अब सब देख रहे हैं। इसको सर पीठ पीछे बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसको पीठ भी जवाब मिल चुका है। अभी तो कुछ नहीं होगा। अभी जब उनके बच्चे या उनके रिश्तेदारों में किसी को जेई की प्रिपरेशन करनी होगी ना, तो वो अब तुझे ही कॉल करेंगे भाई कि अब कैसे करना है, या तो मम्मी को या दादाजी को या पापा को फोन करेंगे कि बताओ आपने उसको कैसे भेजा, अब हम क्या करें, अब हम कैसे करें, है ना? बोले तो मेरे नाम का एक बैच चल रहा है, उसमें मेरे नाम का एक बैच चल रहा है। हाँ, आपका बच्चा आपका ड्रॉप ईयर ले रहा है, हाँ यमन बैच चल रहा है, उसमें एडमिशन करा देना, आपका हो जाएगा। बस समझ रहा है।
ओ ये गजब है। मतलब जो लोग पहले बात नहीं करते थे ना, अब वो सेल्फी खिंचाने के लिए तरसेंगे, और तरसाना भी पूरा, ठीक है। भाई गजब गजब गजब। और तो पूरी जर्नी में सबसे मुश्किल मोमेंट कौन सा था ड्रॉप ईयर में? ऐसा तो अभी कुछ याद आ नहीं रहा है, पर हमेशा ऐसा लगता था कि अब छोड़ दूं लगते रहता था, पर अब लगातार सेशंस होते रहते थे और घर से भी मोटिवेट करते रहते थे, तो अब यहाँ पहुंच गया हूँ। बहुत ही बढ़िया। पर सर इसकी भी खास बात यह है, आप देखो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उस एक क्लास में जो इसकी सोने की इच्छा थी, उसके अलावा इस लड़के ने लास्ट के दिन तक एक भी क्लास नहीं छोड़ी। भयंकर गर्मी, बहुत जबरदस्त। कोटा में गर्मी भी आर पार, सर्दी भी आर पार, और बारिश भी आर पार, ठीक है। कोटा में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है, यहाँ पर सब कुछ एकदम एक्सट्रीम होता है। तो उसमें भी सर ये एक दिन भी इस लड़के ने क्लास नहीं छोड़ी है, हर दिन होमवर्क अटेम्प्ट किया है, कितनी भी कठिनाई आए है, दूसरे लोग कुछ भी कर रहे हो। और सर ये तो मतलब ऐसा है, वो होता है ना, दो भाई दोनों तो भाई, ये ऐसे है कि ये चार दोस्त चारों तो भाई, चारों IIT में जा रहे हैं, ये चार दोस्त एक साथ रहे पूरे 4 साल। और ये पर्व और कौन थे, और शाश्वत है ना, और एक और, या तुम 3 थे, तुम 3 थे, है ना? तो 3 थे, और निधि भी हमारी और निधि, हाँ। तो ये 4 दोस्त, ये चारों IIT में जा रहे हैं, भारत के अलग अलग कोने में फैल गए ये लोग। तो अच्छे दोस्त होने का ये इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है सब, कि सब एक साथ क्रैक करते हैं, और बुरे हो तो सारे एक साथ डूबते हैं। मतलब तो ये बहुत बड़ी बात है ना? तो आपको कैसा, मेरी आपसे तब भी बात हुई थी, है ना, जब पहली बार आपने रिजल्ट देखा था, तो आपको कैसा फील हुआ था? मैं पुरानी समाज है सर, हम कि मैं अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ सर, क्योंकि मैं उस समय ही बताया नहीं थे। अभी भी मेरे पास शब्द नहीं है सर, मैं नहीं बता सकती। आज मेरा बेटा इस मुकाम पे पहुंच गया, एक माँ के लिए ना, मैं सही बता रही हूँ सर, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप सबका सपोर्ट रहा, आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सबकी मेहनत रही। मैं इस ग्रुप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, जो आज मेरा बेटा आप लोगों के जरिए से यहाँ तक पहुंच पाया है। उस सबको मैं प्रणाम करती हूँ। नहीं साहब, ये तो आपकी ब्लेसिंग्स है, आपका आशीर्वाद हमेशा ईसरल पे बना रहता है, इसलिए हम लोग जो भी कर पाते हैं वो कर पाते हैं। पर हाँ, आजकल क्या है कि काफी हेटर्स लोग पीछे पड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोलेगा यमन? एकदम आजकल काफी चल रहा है ये, मैं देख रहा हूँ। हम कुछ ज्यादा बोलते नहीं है ना, कभी कभी एक आध बार बोल देते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती पर पानी फिर जाता है, तो वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, मतलब एग्रीमेंट हो जाते हैं। उनको क्या बोलना चाहेगा? तो अब ऐसा तो सोचा नहीं हूँ सर। रिजल्ट से जवाब दे चुका है, जवाब ऑलरेडी दे दिया, जो बेस्ट पॉसिबल जवाब था ना, वो अपन ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है ना? वो ऐसा मैं ना एक कैंपेन चलाया जा रहा था ऐसा, कि ईसरल से बच्चे IIT में नहीं जाते। आज जब रात को 12-2 बजे तक चलेगा ना ये, फिर सबका सिर्फ नाम के साथ डालूंगा कितने IIT में गए, तुम काउंट कर लो। है ना? तो यार, पर तुम लोगों का जो जबरदस्त मेहनत है, तुमने गुरुकुल के लिए बहुत, मतलब एक जो होती है ना, शुरुआत ही अपनी इतनी अच्छी हुई है गुरुकुल की, एक लेगेसी बनेगी अब यहाँ से, ठीक है? तो बधाई हो साहब आपको, दादाजी को, पिताजी को प्रणाम, माताजी को प्रणाम, है ना? और एक बार हमारी पूरी फैमिली है सर, पूरी फैमिली है। यमन की मतलब जो उपलब्धि जो पाई है ना, उस खुशी में हम लोग ने कल पूजा रखा है सर। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, सब पूरा परिवार है? प्रणाम सबको। दादा दादी बुआ फूफा भैया सब सभी है। अरे क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत ही स्पेशल हो गया। दादी जी प्रणाम आपको। मतलब वो क्या है कि जब एनके सर IIT में गए थे ना, तो दादाजी उतने खुश नहीं हुए थे, पर जब मैं और सारांश सर गए ना, तब वो बहुत खुश हुए थे
क्योंकि जो वो होता है ना कि वो क्या होता है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता ज्यादा है प्यारा होता कि जब पोते पोती जाते हैं ना तो वो एकदम ऐसा हो जाता है कि अब वो ये क्या छोटा भाई है इसका कि बड़ा भाई है? बड़ा भाई है। मैं बड़ा भाई हूँ। अच्छा बड़ा भाई है। ओहो, कैसा लग रहा है छोटा भाई जिसको इतना मारा है वो आईआईटी बॉम्बे जा रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर। बहुत गर्व है। कभी लगा था ये कर लेगा? हाँ, हमेशा से। हमेशा से? वाह यार, मतलब तेरी रेपुटेशन अच्छी है भाई घर में। ये जैसे कि किसी चीज को टारगेट करता है ना तो उसके पीछे पूरा पड़ ही जाता है, ओहो, सब चीज साइड कर देता है। और देखा आईआईटी बॉम्बे में कितनी इज्जत मिलती है। ये ड्रॉप सर, आवाज कट गई, सब क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप अपने से लेके गए थे, हम लोग नहीं बोले थे सर। हाँ, ड्रॉप इसने लिया ना, अपने से डिसीजन लेकर लिया सर। इसका खुद का डिसीजन था ड्रॉप ईयर लेने का। जी सर, हम लोग का नहीं, भेजने का नहीं था। आपका भेजने का मन नहीं था, पर आज आपको अच्छा लग रहा होगा कि चलो भेज दिया तो अच्छा हुआ। हाँ वही ड्रॉप का ही इसका बहुत बड़ा, एक चांस मेरे को देने दो पापा बोले। बोले ले लो यार, दे रहे तो। बोला था तूने पापा को? सर एक चांस मिल रहा है तो लेने दो करके बोला था सर पापा को। तो मैं ले मैं लो एक चीज बोला। बताना चाहूंगा सर, ये ना आप भिलाई से हो ना शायद? हाँ भिलाई भिलाई। महासमुंद से। अभी अच्छा महासमुंद तो आपको एक बता दूं, फर्स्ट रैंक में आई है सर भिलाई से अच्छा, जेई में। हाँ वो पहले आई थी, बहुत पहले। 2006, 7 या 8 में ऐसे कुछ आई है। हाँ, हाँ। तो आपने कोटा आने का क्यों बनाया? मतलब आप तो वहां पे भी जा सकते थे, कोटा आना सफल हुआ नहीं हुआ, और क्या डिसीजन बनाया तूने, क्या सोचा था ये बता दे एक बार। ई सरल तो ज्वाइन करना है ये सोचा ही था, बस ऑनलाइन और ऑफलाइन में कंफ्यूजन था, फिर टीचर से इंटरेक्शन मिलेगा करके वहाँ ऑफलाइन ज्वाइन किया वहाँ। तो सर उसको कोटा नहीं आना था, उसको ईसरल आना था। हाँ उसका ई सरल प्रेफरेंस था, ईसरल प्रेफरेंस था। वो बस ऑफलाइन है या ऑनलाइन है वो इसको डिसीजन लेना था। बहुत बढ़िया। पापा को क्या बोले थे आप? मेरे को कोटा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ कोचिंग होता है, वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ ई सरल का ऑफलाइन कोचिंग है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और सर इसके भैया ने अभी एक चीज बोली कि जैसे ये कोई चीज डिसाइड करते तो डूब जाता है। मैंने इसको मिशन आईआईटी में पढ़ाया था। हाँ। ये बहुत फोकस था, मतलब लिटरली जो बोलते हैं ना मेहनत, प्योर हार्ड वर्क। ये बच्चा प्योर हार्ड वर्क के बेसिस पे गया है सर। हाँ, ये मतलब बात सही है। एकदम प्योर हार्ड वर्क, मतलब जो मेहनत की जो एकदम पराकाष्ठा। खून पसीना, हाँ। हाँ खून पसीना एक करने वाली जो बात होती है ना, इस बच्चे में ये बच्चे से बात करके ही समझ में आ जाती है। तो इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। मैं माता पिता एवं सभी पूरे फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम आईआईटी बॉम्बे, मैं या सारा आंसर कोई ना कोई तो आते ही है। ठीक है, तो अब ये हमारा जूनियर हो गया है, तो अभी तक इससे अलग तरीके से बात करी जाती थी, अब जब आईआईटी बॉम्बे मिलेंगे तो अलग तरीके से बात करी जाएगी। मैं ज्यादा स्पेसिफिकेशन में नहीं जाऊंगा, फिर लफड़े हो जाते हैं। पर खूब मजा आने वाला है। लास्ट टाइम हम गए थे तो पूरे 2 दिन हम बच्चों से मिलते रहे, तो भी बच्चे खत्म नहीं हुए थे। यहाँ पर जो टीम गई है उनको पता है। बहुत सारे बच्चों के बाद में मैसेजेस, कॉल्स और ये आए कि सर आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया कि आप हमसे नहीं मिले। हमने बोला यार हम ऑलरेडी 140-150 बच्चों से मिल लिए 2 दिन में, उससे ज्यादा ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है। 2-2 घंटे सोए, रात भर भी बच्चों से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। इस बार पता नहीं क्या ही होगा भाई, इस बार तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 दिन का ट्रिप बनाकर जाना पड़ेगा। ठीक है, इतने बच्चे अपने आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं, तो ये आप सबके कारण ही हुआ है ना। तो थैंक यू सो मच कि आपने ईसरल को चूज किया। और एक बार बस टीचर्स के लिए भी कुछ बता दे यार, टीचर्स के लिए क्या बोलना चाहेगा? टीचर्स तो बहुत अच्छे थे, मतलब हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, और ये भी नहीं बोलते थे कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, डाउन टू अर्थ ही रहना है, अपने प्रिपरेशन पे लगे रहना हमेशा। तो वो कभी लगा ही नहीं कि ट्रैक से हट रहे हैं। अब पढ़ाते तो इतना अच्छे थे ही, साथ में बोर्ड भी नहीं लगता था क्लास में। तो मैथ्स कौन पढ़ाते थे? सर पहले पीएमएस सर पढ़ाते थे, उसके बाद केडी सर पढ़ाते थे। हो एक से बढ़कर एक गॉड्स। ओके, और केमिस्ट्री एमआरएस मैम, और फिर आरएस सर, और आरआर सर भी पढ़ाए हैं।
बहुत और बढ़िया। एवियन सर इनऑर्गेनिक। एवियन सर इनऑर्गेनिक पढ़ा है, बहुत ही बढ़िया। और फिजिक्स में फिजिक्स लास्ट में कौन पढ़ा रहा था? आरबी सर और अनुराग सर। अच्छा, और शुरुआत सारांश सर ने करी थी? यस सर। आओ आओ सर आओ, सारांश सर भी यहाँ है। ठीक है, वो ऐसे कोई भी ड्रॉप ईयर का बच्चा आता है ना तो सारांश सर चले जाते हैं कि ये सेम बिरादरी वालों को बात करने दो। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। प्रणाम साहब, मेरे को भी सर इसका एक इंसिडेंस याद है। ये ना, ये नीचे बैठ के 3-4 बच्चे ना बहुत देर से साइकिलों से बातें कर रहे थे। मैं ऐसे ही पूछे, मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, ये इतनी देर हो गई, मतलब रोड पे खड़े होकर कुछ लफड़े तो नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पर ही है, चलो घर जाओ अपने अपने सब। नहीं पर ये ना तब भी डिस्कशन करते रहते थे, तो मजाक की बात है, पर मतलब इन लोगों ने इतनी सिंसियरिटी से पढ़ाई करी है बिल्कुल। और एग्जाम के पहले ये आया था कि सर थोड़ा सा एक टेस्ट में जब कम नंबर आ गए थे सर, इसमें ही टेस्ट कैसे बनाए हो, टफ टेस्ट है। पर इसने बहुत कितने नंबर आए थे बेटा तेरे उस वाले टेस्ट में 180 में से? 180 में कुछ 70 अराउंड थे। वो बच्चा आज आईआईटी बॉम्बे हाँ। में 180 में से 40% नंबर भी नहीं लाया। सर वो टेस्ट बहुत टफ था, मैंने कहा 70 आ गए बहुत बड़ी बात है। हाँ। बहुत बढ़िया। एक लास्ट चीज और कि जैसे है ना, इसका काफी मजाक उड़ाया जाता है कि अरे ये रूम पर क्यों चले जाते हो, बच्चा क्लास में नहीं आता, रेड वेड का क्या है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेता है। इसके बारे में क्या बोला जाए, एक्चुअली में कितना खौफ था और उसके कारण कितनी हेल्प हुई? सर मेरे रूम तो आए भी नहीं थे, सिर्फ बोले थे कि आ जाएंगे, उसमें ही बहुत खौफ था। उसके बाद कभी ऐसा छुट्टी मारने का वो ही नहीं हुआ। ऐसा लगते रहता था कि आ जाएंगे अभी घर। अभी आ जाएंगे, हैं? हमला अचानक हुआ है। ओहो, तो भाई ये सब है ना मजाक उड़ाने के लिए बहुत आसान है, पर एक एक बच्चे पर इतनी जान छिड़कना ना, ये हम जानते हैं हमारा कितना एफर्ट लगता है। ये हमारी मेंटर्स की टीम जानती है कि वो सुबह से रात तक एक एक बच्चे को ट्रैक करते हैं, और उस एक एक बच्चे के ट्रैक करने का ये इम्पैक्ट है कि आज यमन जैसा बच्चा आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है। नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई, इतना इंप्रूवमेंट। तेरी पिछले साल कितनी रैंक थी जेईई मेंस में? जेईई मेंस में 58,000 थी। 58,000 रैंक थी। और एडवांस में? एडवांस में नॉट क्वालिफाइड। नॉट क्वालिफाइड का बच्चा 12th में आज आईआईटी बॉम्बे जा रहा है। ये पावर है मेंटरशिप की, ये पावर है टीचर्स की, और ये पावर है केयर की। ठीक है, तो इससे होता है। ठीक है भैया, तो अब मिलते हैं बॉम्बे में, और बीच में आपको कोटा बुलाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो पहले तो माता पिता का सम्मान करो भाई। माता पिता का हाँ सम्मान रह जाता है सर, बाद में मेन चीज रह जाती है माता पिता का सम्मान। मैं करो भाई। सम्मान के उससे पहले एक चीज बताता हूँ। एक बार तो इसने मेरे से डांट खाई है, ये जब वो था ना, ये सोता रह गया था, क्लास आया नहीं था। मैंने कहा तू सुबह की क्लास में क्यों नहीं आया है? सर मेरी नींद नहीं खुली थी उस टाइम पर। अंकल आपको ही बताया था कि इसने कि कभी कि सर ने डांटा है मेरे को आज। तो मैं बोल दिया वैसे क्लास नहीं आया करके। नहीं पर ये मतलब आप देखो कि इसने, इसकी मेहनत है साहब, और आप लोगों का आशीर्वाद है, और इसने हमको प्राउड मोमेंट फील कराया है। तो बेटा माता पिता का सम्मान करो, है ना। सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाला है कुछ, और दादा दादी जी का जो भी घर में है भाई, उनका आशीर्वाद लो भाई, नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। ये बात है। ओहो क्या बात है। देख साहब, ये आपके लिए, मतलब बच्चों को सब सर्टिफिकेट देते हैं, प्राइज देते हैं, पर पेरेंट्स को नहीं देते लोग। तो एनके सर ने बोला है कि एनके सर की जो बात है कि पेरेंट्स का जितना बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का भी सम्मान करना चाहिए। पेरेंट्स सम्मान, आधे आईआईटीएन पेरेंट्स ही बनते हैं भाई। और भाई अब क्या बात है, ये बहुत बड़ा सम्मान है भाई, क्या बात है। देख वाह, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही खूब तरक्की कर बेटा, है ना। और दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी जो भी इस खुशी के मौके पर शामिल हैं, ये पल जीवन में बहुत रेयर आते हैं, का आशीर्वाद लो। क्या बात है साहब।
आज वो सर पूरे कुछ बोलो नमस्कार साहब, प्रणाम। कैसा लग रहा है आपको? हाँ मेरा नाती है सर, मोर नाती है अपन सो तरह से अपन मोर उत्सव मंगल काली से बढ़िया से अपन खाए का मत रहा है, आगे बढ़े रहा है। क्या बात है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज लैंग्वेज उतरे हो। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना बेटा, ऑल दी बेस्ट। चलो खूब तरक्की करो। पूरे खुश है सर पूरे। सर बुआ फूफा भी है। आइए हाँ 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 बिल्कुल। नमस्कार साहब, प्रणाम। देखिए साहब, एक बच्चा जब आईआईटी में जाता है तो पूरे परिवार में कितनी बड़ी बात होती है, वो कितनी खुशी की बात होती है। और फूफा जी का नाम भी रोशन कर दिया तूने। हाँ अरे भैया भी। हाँ हाँ, भैया तो भैया, भैया को छोड़ना नहीं है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मेरा दोनों बेटा को ओहो, यही ना बात। चलिए बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट। भाभी को भी बहुत भाई हो गए। रखो चलिए चलो ठीक है बेटा। आप सभी को सर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।